अस्सलाम वालेकुम साथियों, प्रोग्राम बस में तलबा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद असद खान और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्रा जावेद और हम आपको कहना चाहते हैं ईद मुबारक। तो सिद्रा, कैसी गुजारी आपने ईद? कैसा गुजर रहा है ईद का पहला दिन और क्या कुछ किया आपने आज? पहला दिन ईद का हमेशा से बहुत जबरदस्त जाता है। जबरदस्त कहा जाता है कि वैसे सिद्रा एक बात है, ये ईद उल फितर जो होती है, अल्लाह ताला ने बड़ा बैलेंस निज़ाम रखा है। ईद उल फितर ख़वातीन के लिए बनाई ना, वो मेहंदी, चूड़ियाँ, ये सारी चीज़ें काम करें, और ईद उल अज़हा मर्दों के लिए बनाई, वो जाके मंडी से जानवर लाएं और ये सारे काम करें। कैसे देखती हैं, आपने कोई काम किया या सारा दिन घर में बैठी टीवी देखती रही? नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जिस तरह हम लोग ईद उल फित्र में चूड़ियाँ पहनते हैं और मेहंदी लगाने का रिवाज बहुत आम है, इसी तरह ईद उल अज़हा में भी होता है। ये तो हमारी रिवायत है। और मैंने बहुत सारी डिशेस बनाई। आपको पता है, सबसे पहले तो कलेजी बनती है। जैसे ईद उल फित्र में हम शीर खुरमा बना रहे होते हैं बड़े बड़े से, इस तरह बकरा ईद के अंदर कलेजी का बहुत, मतलब हर घर में खाई जा रही होती है आमतौर पर कलेजी। और वो जनाब, वो खाने जिनका कभी आप सोच भी नहीं सकते। अब ऐसी बातें ना करें क्योंकि फिर मुंह में पानी आने लगता है जी। लेकिन हमें अपने साथियों को बताना है कि ये ईद उल अज़हा को हम ईद कुर्बान और बड़ी ईद भी कहते हैं जी, क्योंकि इसमें कुर्बानी और इसार का एक सबक मौजूद है। इसमें हम याद करते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दी गई वो शानदार कुर्बानी जो आज तक दुनिया में कोई और इंसान नहीं दे सका, और उस अजीम व शान कुर्बानी की याद में हम कुर्बान करते हैं एक जानवर को। और ये एक इसार और कुर्बानी का ही जज्बा है जो हर मुसलमान इस फरीजे को अंजाम दे रहा होता है। और आपको पता है कि वक्त को अपना बनाएंगे के बाद बाजी का बकरा तहरीर किया है सुहेल इब्राहिम ने। जी, सुहेल इब्राहिम के बारे में क्या कहा जाए, उन्होंने जो वक्त को अपना बनाएंगे लिखा था, तो फिर इसमें भी कुछ कमाल दिखाया होगा। और इसमें आवाजें शामिल हैं आयशा शमीम, शुजाउल्लाह खान, मोहम्मद हामिद और आसिफ कुरैशी की। आइए सुनते हैं बाजी का बकरा। बाजी, बाजी, अरे भाई बाजी कहाँ हैं आप? अरे बाजी, अरे भाई, तुम्हें कितनी दफा कहा है कि मुझे जाते हुए मत टोका करो। तुम हमेशा मुझे जाते हुए ही टोकती हो। बाजी मैंने तो जाते हुए टोका है, आते हुए कब टोका? I mean, आपकी तरफ आते हुए। वेरी फनी। मुझे तुम्हारे इस अजीब और गरीब मजाक पर बिल्कुल भी हंसी नहीं आई। अच्छा छोड़े ये सब बातें। ओके। अरे अरे बाजी रुके तो सही, रुके तो बात तो सुने। अरे अरे अरे, मुझे फिर रोकने लग गई। खुद ही तो कहा था छोड़ें ये सब बातें, लिहाजा मैंने छोड़ दी, जाने दी। अब फिर बोल रही हो कि रुके। मेरा मतलब था मेरी बाजी, प्यारी बाजी, मेरी बात तो सुने। अच्छा, जल्दी कहो, बहुत जल्दी में हूँ मैं इस वक्त। ओके, फिर जल्दी से बताएं कहाँ जा रही हैं? तुम्हें तो पता ही होगा ना, कल चांद नजर आ गया है। तो आप चांद देखने जा रही हैं, वो भी दिन में? अरे कहाँ से सीखती हो ये सब बातें? मेरा मतलब था बकरा ईद का चांद नजर आ गया है और ईद नजदीक है, लिहाजा मैं बकरा देखने जा रही हूँ। सिर्फ देखने? या अल्लाह, तुम कितने सवाल करती हो। अगर पसंद आ गया तो ले भी लूंगी। कहाँ से लेंगी बकरा? ओह सॉरी, जाहिर सी बात है, बकरा तो बकरा मंडी से ही मिलेंगे ना। अरे 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 सोनू, मेरी प्यारी सोनू, मेरी बात सुनो। मैं बकरा पॉइंट से लूंगी, बकरा जहाँ से पिछले साल हमारे पड़ोसी सरवर साहब ने लिया था ना। अच्छा, सरवर अंकल ने जहाँ से लिया था बकरा, जो अब हमारे पड़ोसी ने रहे, बहुत नाइस था। अरे 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 अरे, तुम सरवर अंकल का नाम इस तरह क्यों ले रही हो? बहुत नाइस था, वो बड़े हैं ना तुमसे। ओफो बाजी, मैं सरवर अंकल की बात नहीं कर रही, बकरे की बात कर रही हूँ। बकरे की, बकरा नाइस था। ओह अच्छा। लेकिन अफसोस कि उनका वो बकरा ईद वाले दिन ही चोरी हो गया था। हाँ, लेकिन उन चारों बहनों की हिमाकत की वजह से ना वो गेट खुला छोड़ती, ना ही चोर अंदर आता। खैर छोड़ो, मैं जा रही हूँ, मुझे क्या करना। बकरा चोरी करवाने? ओहो, बकरा खरीदने। ओह अच्छा। तुम मेरी नकल उतारना बंद करो। पता नहीं क्या क्या ऑल फॉल बोलती रहती हो। बचपना है कि जाता ही नहीं है। बाजी, मैंने मना किया है ना, अब क्यों टोक रही हो जाते हुए? मेरा मतलब है आते हुए। लेकिन आप तो जा रही हैं, आ तो नहीं रही। ओफो, मैं अपनी नहीं, मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। तुम तो टोक रही हो ना मुझे आते हुए। आ तो मैं भी नहीं रही, अपनी जगह ही खड़ी हूँ, आप ही ने आना जाना लगा रखा है। तुम्हें और कुछ कहना है मेरी छोटी बहन, या मैं जाऊँ? बकरा पॉइंट? हाँ। कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि जिन लड़कों ने अपनी बेरोजगारी में ईद के सीजन में बकरा पॉइंट के नाम से बकरा बेचने शुरू किए थे, वो लड़के अब बकरे नहीं बेचते, क्योंकि वो सारे मेरे दोस्त हैं। अरे 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 अरे, ये तुम कहाँ से बोलने लगे? क्यों भाई, ऐसा क्यों हो गया? अरे बाजी क्या हो गया? अच्छा सोनू, तुम कुछ बता रही थी, वो बताओ। बाजी, उन लड़कों की जॉब लग गई है।
मैंने भी यही कहा था बाजी, उन लड़कों की जॉब लग गई है इसलिए उन्होंने इस बार जो अच्छा ना अच्छा 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 अच्छा, खामोश रहो तुम। कहीं बासित, अंजुम और वो दूसरा कौन था, याद है तुम्हें खालिद? बाजी इतनी पुरानी बात है, अब वो तो सब पता नहीं कहाँ आगे पीछे घूम रहे हैं लड़के। छोड़े ना, जो भी था, आजकल वो चिंगोंग के ऑफिस में काम कर रहे हैं। एक तो वो च्युइंगम के ऑफिस में काम कर रहे हैं, ऊपर से तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन कैसे है? बस है ना। लेकिन 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 अब मैं बकरा कहाँ से लूंगी? बकरा पॉइंट से। मगर अभी तो तुम दोनों ही कह रहे थे कि वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं। वो तो इसने ऐसे ही कह दिया था बाजी, वो असल में आजकल बकरा पॉइंट की मंडी ना सलमान चला रहा है। ओके ओके, सलमान चला रहा है या फुरकान? मुझे तो बस बकरा चाहिए। बस बकरा? बस बकरा? अच्छा बाजी, तो आप एक काम करें, बस बकरा ना ले, ट्रक बकरा ले लें। अब तुम मेरी बातें कैच करना बंद करो और जाओ अंदर जाकर कोई काम कर लो। किचन ही देख लिया करो, हर वक्त बैठी रहती हो। डोंट वरी, मैंने किचन देखा हुआ है। ओफो। हाँ भाई, बात सुनिएगा, जरा इधर आइएगा। जी जी बोलें जी, क्या हुआ? अरे भाई ये बताइए, ये बकरा कितने का है? अरे बाजी, ये सिर्फ देख लो यार, ऐसा 2 दांत का जबरदस्त बकरा आपको पूरी मंडी में नहीं मिलेगा। अच्छा भाई, कैसे कह सकते हो ये 2 दांत का है? अरे ये देखो बाजी, ये देखो सिर्फ। अच्छा चलो चलो चलो, ठीक है, दांत की कीमत नहीं पूछी, मुझे बताओ बकरे की कीमत कितनी है? बस बिल्कुल सिर्फ 60,000 रुपए, बस और क्या। 60,000 रुपए? वो भी सिर्फ आपके लिए बाजी, बस जाने आने का टाइम है, बस बोल करो। अरे अरे अरे, तुम पागल तो नहीं हो गए हो कहीं? क्यों, क्या हो गया? 60,000 रुपए, वो भी बकरा? अरे बाजी देखो तो सही, साल भर पाला है इसको, दूध मलाई मक्खन खिला के। चलो चलो, इसकी सही क्या कर दोगे ये बताओ? बस आपके लिए एक दूंगा, 59,000 रुपए। नहीं, 59 तो नहीं दूंगी मैं। तो आप क्या दोगे, बताओ तो सही। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? 59,000 रुपए दूंगी मैं इस बकरे के, जिसके सिर्फ 2 दांत है। अरे बाजी, 2 दांत वाला जवान होता है बकरा, क्या हो गया आपको? अच्छा, एक दाम बोलूंगी, बोलो। देना है तो दो, वरना मैं जा रही हूँ। जी बताओ। 15,000 रुपए लोगे? अरे बाजी क्या हो गया, 15,000 में उसकी पायल भी नहीं आएगी। 20,000 रुपए लोगे? ना 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 ना। चलो चलो चलो, बकरा ले लिया भाई, 20,000 रुपए डन हो गए। अरे अरे अरे, समझते नहीं हो तुम, हमेशा ये करते रहते हो, भूल जाते हो। ये कैसे? अरे सुनो दे, अरे बाजी। उफ मेरे खुदा, कब से ढूंढ रही हूँ मोबाइल, आखिर मिल क्यों नहीं रहा है? कहाँ रख के भूल जाती हूँ मैं। क्या हुआ, डर क्यों गई? ओ बाजी, ये आप थी? मैं समझी कोई चोर। क्या 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 क्या, क्या चोर? आप मुझे चोर कह रही हैं? मैं पूछ रही हूँ चोर यहाँ कहाँ से आया? वो मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा, मैं समझी चोरी हो गया, और चोर यहीं कहीं ना हो। डरपोक, अब ऐसा तो ना कहें बाजी। सेल फोन ढूंढ रही हो ना अपना? जी। तो उसको आराम से भी ढूंढा जा सकता है, जासूसों की तरह ढूंढने की क्या जरूरत थी मेरी बाजी? आप तो जानती हैं ना मुझे जासूस बनने का कितना शौक है। काश मुझे एक बार जासूस बनने का मौका मिल जाए। अरे 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 अरे, जासूसी कहानियां पढ़ पढ़ कर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कुछ नहीं समझते हो तुम लोग, बस हर वक्त मजाक पूछता रहता है, मजाक मजाक और बस मजाक। अरे अरे बाजी, आप बकरा खरीद लाई? हाँ हाँ, वो तो बहुत पहले ही आ चुका है, बड़ी देर से मैं भी कर रहा है। लेकिन लाई कैसे? अरे 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 अरे, ये कैसा सवाल है, कैसे लाई? अरे अपनी गाड़ी में रखकर लाऊंगी ना, वरना और कैसे लाऊंगी? सर पे रख के तो लाने से रही। हिम्मत है आपकी गाड़ी चलाने की। छोड़े आप गाड़ी चलाना छोड़े ना बाजी, बाल की खाल ना निकाले। अरे अरे अरे, कहीं मेरा मोबाइल आपके बकरे ने तो नहीं खा लिया? तुम्हारा मोबाइल क्या घास का बना हुआ था? ओफो बाजी, आप कितना हंसाती हैं। अरे तुम्हारा मोबाइल अब तक तो मिल ही जाता अगर तुम थोड़ी सी अकल इस्तेमाल कर लेती। वो कैसे? अरे किसी भी दूसरे फोन से अपने मोबाइल पर मिस बेल देकर देख लेती, तुम्हारा मोबाइल खुद ही बोल उठता, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। ओह बाजी, आप कितनी चालाक। अरे अरे अरे, क्या कह रही हो? जबान को लगाम दे दो जरा। वो मेरा मतलब है कितनी समझदार हैं। वो तो मैं हूँ। हाँ हाँ, आखिर बाजी किसकी है? अपनी तारीफ का मौका कभी हाथ से न जाने देना, समझते नहीं हो तुम लोग, हर वक्त मजाक मजाक और बस मजाक। भाई खालिद भाई, भाई। क्या हुआ सोनू, तुम्हारे काम क्या आवाजें लगाने ही लगी है? आप क्या कर रहे हैं? मेरी भोली बहन, ये सवाल करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें ऑलरेडी नजर आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं? गेम खेल रहा हूँ। मुझे भी खेलनी है गेम। तुम्हारी गेम खेलने की उम्र नहीं है बेटा। इस तरह तो आपकी भी गेम खेलने की उम्र नहीं है, आप तो मुझसे बड़े हैं। हाँ, मेरा मतलब है ये तुम्हारी स्टडी करने का वक्त हो गया है। स्टडी करो, स्टडी। लेकिन मैं तो स्टडी कर चुकी हूँ और कॉलेज के सारे असाइनमेंट भी कंप्लीट कर लिए हैं। अच्छा तो फिर तुम भी गेम खेल लो। थैंक यू भाई।
8 आने की चाल या 8 आने का पान। अरे 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 रुको रुको रुको, ये क्या हो गया है तुम लोगों को? पागल हो गए हो तुम लोग क्या? अरे बिल्कुल ही पागल हो गए हो। हर वक्त बस मजाक 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 और बस मजाक। बाजी क्या हो गया? आपने क्या किया? तुम लोग बजाय कोई काम करने के ये फजूल गेम खेल रहे हो, अपना वक्त जाया कर रहे हो। दिमाग तो नहीं खराब हो गया क्या? बाजी नहीं बाजी, हम गेम तो नहीं खेल रहे। हमारी भला उम्र है गेम खेलने की? वो तो हम चमचम खेल रहे थे। लेकिन भाई मुझसे पहले तो आप गेम खेल रहे थे ना। अरे 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 अरे, ये कैसी बातें कर रही हो? क्या वो अकेले खेल रहा होगा? तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? हमेशा भूल जाते हो, बस हर वक्त मजाक करा लो। लेकिन बाजी हम भूले क्या हैं? कुछ याद नहीं रहता तुम लोगों को, कुछ याद नहीं रहता। मैं अब क्या कहूँ, मैं तो इतना प्यार करती हूँ तुम दोनों से, लेकिन तुम्हें ये भी ख्याल नहीं आता कि अपनी बाजी की थोड़ी हेल्प ही कर दे। अरे 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 बाजी बताएं तो सही, हुआ क्या है? बाजी आप हुक्म तो करें, आप बस इशारा करें फिर देखें, मैं मस्जिद से पानी भी भर के ले आऊंगा। अरे जाओ, रहने दो। क्या कहूँ तुम दोनों से, कुछ नहीं समझते, हमेशा भूल जाते हो, बस सिर्फ मजाक मजाक और मजाक आता है। बाजी प्लीज प्लीज आप बताएं तो सही क्या काम है? तुम्हें पता है ना, बाहर सहन में बकरा अकेला बंधा हुआ है। हाँ तो मतलब आप ये चाहती हैं कि मैं अपने गले में रस्सी डालकर बकरे के बराबर में खड़ा हो जाऊं? तो मैं ऐसा कर लेता हूँ। ओह भाई आप कितना हंसाते हैं। हाँ, मेरी बहन तुम कितना हंसती हो ना। बस मजाक ही आता है। कहा था ना कुछ नहीं समझते हो। क्या करोगे आगे जाकर? बाजी जरा आप सुकून का सांस तो लें। अरे कौन से सुकून का और किस सुकून का सांस लेने की बात कर रहे हो? हम समझने की कोशिश करते हैं, आप समझाएं ना प्लीज। पता है ना बकरा कब से भूखा बैठा है? ओके ओके, कुछ ऑर्डर करूं क्या? मैंने कहा बकरा भूखा बैठा है, बकरा। अच्छा मैं समझ गया। यही तो सारी बात है, नहीं समझते तुम लोग कुछ नहीं समझते हो, भूल जाते हो, हर बात मजाक में टाल देते हो, कभी कुछ सीरियस नहीं लेते हो। ओके बाजी आप फिक्र न करें, हम अभी बकरे को चारा डाल देते हैं। सोनू चारा खत्म हो गया है, वो लेकर भी आना है। कहा है ना कुछ नहीं समझते तुम लोग, हमेशा भूल जाते हो। क्या बाजी आप सोनू से चारा मंगवाएंगी? सोनू से? यानी इसके भाई के होते हुए सोनू बाजार जाएगी? तो ठीक है सोनू, तुम बाजार से चारा ले आओ। मैंने तुमसे कहा है खालिद, शट अप। यही तो सारी बात है ना कि कुछ नहीं समझते तुम लोग, कुछ नहीं समझते, भूल जाते हो। बाजी आप फिक्र ना करें, मैं अभी बाजार से जाकर बकरे का चारा लेकर आता हूँ। अच्छा जाओ, और जरा जल्दी आना, कहीं खुद ना खाने बैठ जाना। क्या चारा? नहीं, किसी ढाबे पर चने की चाट। अरे आप बेफिक्र हैं बाजी, मैं नहीं जाऊंगा। चारा लेने? नहीं भाई, चाट खाने। ओह अच्छा फिर मैं चला। चाट खाने? नहीं भाई, चारा लेने। ओफो, अब चले भी जाओ। अरे बस यूं गया और यूं आया। और सोनू चलो उठो, तुम भी जाओ। चारा लेने? नहीं, स्टडी करने अपने कमरे में जाओ। बाजी मैंने स्टडी कर ली है, सारे असाइनमेंट भी बना लिए हैं। जाओ, दोबारा जाओ और जहन में बिठाओ उन्हें। ओहो, इतनी पनिशमेंट तो मेरे कॉलेज में भी नहीं मिलती जितनी बाजी से मिलती है। क्या कहा? कुछ नहीं। हाँ कहो कहो, मैं जालिम हूँ, जालिम समझती हूँ मुझे? बदतमीज हूँ क्या मैं? बाजी मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो तुमसे इतना प्यार करती हूँ, भला चाहती हूँ तुम्हारा और खालिद का, मगर तुम लोग हो कि कुछ समझ नहीं आता। हाँ बाजी हम जानते हैं। अच्छा मैं पढ़ने चली। हाँ पढ़ लेना। बाजी मैं लेट हो रही हूँ, बहुत सारी पढ़ाई करनी है, बस थोड़ा सा पढ़ के आती हूँ, फिर बात करते हैं। पागल हैं दोनों, डरते हैं मुझसे। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम भाई साहब, फरमाइए क्या चाहिए? कुछ नहीं भाई, बस एक अदद मिल्क चॉकलेट दे दीजिए। बकरे के लिए? नहीं, मेरे लिए। तो लेकिन यहाँ तो चारा मिलता है। तो चारा दे दीजिए इस बेचारे को। आपके लिए? नहीं भाई, बकरे के लिए। तो जनाब आपके लिए क्या दूं? या अल्लाह, मैं क्या पागल खाने आ गया हूँ बकरे का चारा लेने के लिए? कुछ कहा आपने? अरे नहीं भाई, कुछ नहीं। मैं तो सोच रहा था कि चारे की दुकान है, जाहिर है मेरे लिए क्या होगा, बस यहाँ चारा या घास ही मिलता है। ओह जी कोई बात नहीं, आपके लिए तो हम खास दूध पत्ती भी चाय भी मंगवा सकते हैं। आप बैठो तो सही, चने की चाट आ रही है। चने की चाट? अरे भाई आपको कैसे पता चला कि मुझे चने की चाट पसंद है? मैं कई दिन से आप पर नजर रखा हुआ हूँ जनाब। क्या? वो मेरा मतलब है, मैं अक्सर यहाँ करीब ढाबे में आपको चाट खाते हुए तो देखता हूँ। अच्छा, तो आप पार्ट टाइम में जासूसी वगैरह का काम भी कर लेते हैं? क्या मतलब जी?
अरे छोड़ें जनाब, मुझे जल्दी से चारा दे दें, कसम से बहुत। बहुत क्या भूख लगी है? अरे नहीं भाई, मैं अपनी नहीं बकरे की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ जनाब, तो मैं भी बकरे की बात कर रहा था। बकरे को बहुत भूख लगी है क्या? मैं कहने वाला था कि मुझे बहुत दूर जाना है। हाँ हाँ, मेरा मतलब भी वही था। समझते नहीं हैं आप, आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आती, भूल जाते हैं आप। क्या? हाँ, क्या क्या कैसी बात कर रहे हैं आप? ये तो मेरी बाजी की लाइन है, आपको कैसे याद है? आप मेरी बाजी को जानते हैं क्या? उससे जी। पहले वो खुद चारा लेने के लिए आई थी। मुझे लगता है वो यहाँ पर आई थी। आप मुझे सच सच बताइए, मेरी बाजी आई थी? नहीं जी, मैं तो आपकी बहन को नहीं जानता। अच्छा, आप मुझे जल्दी से चारा दे दीजिए, मुझे बहुत 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 दूर जाना है भाई। लो पकड़ो चारा। और चाट? वो तुम नुक्कड़ वाले थाबे से खुद ही खा लेना। हैं जी? हाँ जी। वाह जी। बाजी, मैं चारा ले आया। बेचारा चारा ले आया। कोई बात नहीं बाजी, ये तो मेरा फर्ज था। बाजी भाई वाकई चारा ले आए। तो और क्या लाता भाई, बकरा तो चारा ही खाता है ना। पिज्जा तो नहीं खाता ना। खालिद भाई, बाजी का बकरा अब हमारे दरमियान नहीं रहा। क्या मतलब? खुलकर बताओ भाई, क्या पहले ना मुझवाओ। बाजी का बकरा हमें और बाजी को छोड़कर चला गया। चला गया? क्या? उसको रक्षी का किराया किसने दिया? सोनू, मुझे सच बताओ, बाजी के बकरे को रक्षी का किराया किसने दिया? बाजी का बकरा किधर चला गया? बताओ किधर है बाजी का बकरा? ऐसा क्या कहा बाजी ने उससे कि बाजी का बकरा हमें छोड़कर चला गया? बाजी का बकरा क्या कहा था बाजी ने, बताओ। कुछ नहीं। कहें बाजी, आपने बकरे से भी वही सब कुछ तो कहना शुरू नहीं कर दिया था जो आप हमसे कहती है? तुम नहीं समझते, कुछ नहीं समझते, भूल जाते हो। चारा खाना, कम से कम ये करना, कम से कम वो करना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, इधर नहीं जाना। बाजी हाय मेरा बकरा चला गया। अरे कहीं से तो ढूंढ के लाओ मेरा बकरा। अरे मेरा बकरा। समझते नहीं हो तुम लोग, हर वक्त मजाक करते रहते हो, हर वक्त मजाक करते रहते हो। बाजी लेकिन आप ये तो सोचे, आखिर आपका बकरा गया कहाँ होगा? भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं, समझते नहीं हैं आप, कुछ नहीं समझते हैं। अगर पता होता तो हम लेना आते उसे। बकरा रूट कर चला गया क्या? बाजी का बकरा। खालिद तुम अपना मजाक अब बंद करो। सॉरी बाजी, मैं तो ऐसे ही आपको हंसाने की कोशिश कर रहा था। मैं तो सोच रहा था कहीं ऐसा ना हो हमारा बकरा घर से भाग गया हो। शट अप, अब अपना हंसना बंद करो और जाओ बकरे को ढूंढ कर लेकर आओ, पकड़ कर लाओ कहीं से भी। जिंदा या शट अप खालिद। ओके बाजी, मैं जाता हूँ उसको ढूंढने। मैं भी चलूं भाई? हाँ हाँ, तुम भी आ जाओ। मैं बकरा ढूंढने जा रहा हूँ, बकरा, पिकनिक मनाने नहीं जा रहा हूँ। बाहर बहुत तेज धूप है। थैंक यू भाई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। धूप में मेरी स्किन मुतासिर हो सकती है। चलो, बाजी को अपने बकरे की फिक्र और इनको अपनी स्किन की फिक्र, और मुझे किस बात की फिक्र? जाने की फिक्र करो और जल्दी जाओ, समझते नहीं हो कुछ भी। ओके बाजी, जा रहा हूँ। ना जाने कहाँ चला गया होगा मेरा बकरा, पता नहीं किसके पास चला गया होगा मेरा बकरा। सारी गली, सारा मोहल्ला, सारा इलाका छान मारा, किस जगह नहीं गया, कहाँ नहीं ढूंढा इस बकरे को। लेकिन उसे मिलना था, ना मिला। क्या करूं, कहाँ ढूंढूं उस बकरे को? अरे अल्लाह, और सिवाय घर जाने के कोई चारा नहीं। पर बाजी को क्या जवाब दूंगा? वो तो कहेंगी, खालिद तुमने ठीक से देखा नहीं होगा, उस जगह तो गए नहीं होगे, और हाँ वहाँ तो जाना बिल्कुल ही भूल गए होगे जहाँ बकरा रुका होगा। तुम भूल जाते हो, तुम्हें कुछ याद नहीं रहता, तुम समझते नहीं हो, बिल्कुल नहीं समझते। अरे भाई साहब, आपकी तबीयत तो ठीक है, हॉस्पिटल ले चलूं? नहीं जनाब, मैं तो ठीक हूँ, मगर पता नहीं मेरा बकरा किस। तो भाई मेंटल हॉस्पिटल की बात कर रहा था। अबे जाता है या लगाऊं दो जूते? मेरा बकरा भाग गया और मेरा बाजी का बकरा। बाजी, मैं आ गया। बाजी खालिद भाई आ गए। और मेरा बकरा? वो नहीं आया बाजी,
वो नहीं आया। क्यों भाई, उसने आने से मना कर दिया क्या? सोनू, मेरा ख्याल है तुमने बकरे के जाने का सदमा कुछ ज्यादा ही अपने सर ले लिया है। मतलब बकरा कैसे मना कर सकता है आने या ना आने से? वो कैसे इतना खुद मुख्तार हो सकता है सोनू, हमारा बकरा? भाई वो बाजी का बकरा है, बाजी का। हाँ फिर ठीक है। तुम लोग अपना मजाक बंद करो। अब बताओ मेरा बकरा क्यों नहीं मिला? बाजी मैं क्या करता, मैंने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन उसे ना मिलना था ना मिला। वो तो ऐसे गायब हुआ जैसे जैसे? वो बस वो ऐसे गायब हो गया, मुझे क्या पता कैसे। शट अप खालिद, शट अप सोनू। तुम लोग अपना मजाक बंद करो और सोचो बकरे को कैसे ढूंढा जाए। ठीक है बाजी, मिलकर सोचते हैं, लेकिन अपना अपना। ओके डन। हाँ अब बताओ क्या सोचा? बाजी, हम थाने में रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं बकरे के किडनैप होने की। वो बाजी का बकरा है, बाजी का, कोई आम बकरा नहीं था। था? क्या मतलब है तुम्हारा सोनू? बकरा था? वो बाजी था नहीं, अभी ये छोटी है ना, इसकी उर्दू ठीक नहीं है। अच्छा फिर ठीक है, तुमने क्या सोचा बकरे को ढूंढने के लिए, ये बताओ पहले। मेरा ख्याल है बाजी 5 रुपए वाले अखबार में इश्तार दे देते। उससे क्या होगा? मैं समझ गई, बकरा ऐड पढ़ लेगा कि बकरे मियाँ आप जहाँ कहीं भी हो वापस आ जाएं, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। सोनू, बकरा ऐड कैसे पढ़ सकता है भला? वो बाजी का बकरा है, भूल जाते हैं आप, समझते नहीं हैं, बिल्कुल नहीं समझते। तुम लोग कभी सीरियस नहीं होगे। मेरा बकरा गुम हो गया है, उसे ढूंढना है। समझते क्यों नहीं हो तुम दोनों? हर वक्त मजाक मजाक और बस मजाक। ओके ओके बाजी, अब हम सीरियस हैं। आप बताएं ना क्या करें। सोचो। वैसे ऐड वाला आइडिया बुरा नहीं है। बकरे की गुमशुदगी के सिलसिले में अरे 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 इश्तिहार से याद आया, मैंने समोसे वाले क्या इश्तिहार पढ़ा था। एक मिनट, ये समोसे वाले ने न्यूज़पेपर कब से बेचना शुरू कर दिए? वो असल में बकरा ढूंढते ढूंढते जब थक गया तो एनर्जी बढ़ाने के लिए जो ना, मैं ढाबे पर गया और समोसा लिया, और जिस कागज में उसने मुझे समोसा रख कर दिया उसमें एक जबरदस्त साइड पड़ा, वो मैं साथ लेकर आया हूँ। आप भी देखिए, ये देखिए। अच्छा चलो ऐसा करो, तुम ही पढ़कर सुना दो। है बाजी, बकरे की गुमशुदगी के सदमे ने आपको क्या कर दिया है? आप पढ़ नहीं सकती क्या आप? अरे मेरा चश्मा गुम हो गया है ना। तो दूसरा चश्मा यूज कर लेना बाजी। वो टूट गया है। तीसरा वाला इस्तेमाल कर ले, लाके दूं? ओहो बाजी, आखिर आपके चश्मे सलामत क्यों नहीं रहते? खालिद भाई, हमें इस वक्त चश्मे की नहीं बकरे की फिक्र होनी चाहिए। उसे ढूंढना है, और उसे ढूंढने के लिए आप कुछ इश्तिहार सुनाने वाले थे। हाँ, इश्तिहार तो मैं आपको पढ़कर सुनाता रहूंगा, लेकिन मुख्तसरन आपको बताता हूँ। अब हमारा बकरा तलाश करेंगे शज्जू और मज्जू। शज्जू और मज्जू? ये कौन है भाई? ये दोनों बेचारे भले लोग, दूसरों की मदद करते हैं और हमारा बकरा तलाश करने में भरपूर मदद करेंगे, और उम्मीद है कि बाजी का बकरा भी ढूंढ निकालेंगे। तो कब बुलाऊं फिर? अभी, इसी वक्त। जी समझते नहीं हैं आप, कुछ नहीं समझते, सब कुछ भूल जाते हैं। क्या आपने बाजी की गुफ्तगू सुनी? जी बिल्कुल, मैंने बाजी की गुफ्तगू सुनी और मैं तो हैरान रह गया सुहेल इब्राहिम ने किस खूबसूरती से इस ड्रामे को तहरीर किया है। ये था बाजी के बकरे का पहला हिस्सा। इंशाल्लाह इसका दूसरा हिस्सा हम आपको कल सुनवाएंगे। समझते नहीं हो तुम लोग, कुछ नहीं समझते, सब कुछ भूल जाते हो, बस मजाक 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 और सिर्फ मजाक। और मुझे तो उस दूसरे हिस्से का बेसब्री से इंतजार है और मुझे ये जानने का बहुत शौक है कि बाजी का बकरा वापस मिलेगा या नहीं। बाजी का बकरा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा और किसे मिलेगा, ये सुनेंगे हम अपने अगले प्रोग्राम में, यानी कि ईद के दूसरे दिन। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा और बाजी के बकरे की दूसरी किस्त का आपको भी मेरी तरह बेसब्री से इंतज़ार होगा। जी तो इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। इस खूबसूरत सी बात के साथ मुझे सिद्रा जावेद और मेरे साथ मोहम्मद असद खान को दीजिए इजाजत कि आप जहां रहेंगे खुश रहेंगे और अपनी ईद को भरपूर अंदाज से मनाएंगे। ये पेशकश थी सीमा रजा रदा की और मुआविनत के फराइज अंजाम दिए सुहेल इब्राहिम ने। इसी के साथ ही एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक।